अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक घिनौने और एक बदतरीन खेल का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और मामला ऐसे हैं कि जो बात पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने की थी कि अब या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, अब इस मामले पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। मामला ऐसे है कि जनाब, जब कल इलेक्शन मुलतवी केस पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जैसे ही समाअत खत्म की और समाअत के दौरान जिस तर्ज के सख्त तरीन रिमार्क्स दिए गए कि जो तौहीन अदालत की गई है, इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं, तो उसके फौरन बाद दो जज साहिबान सीनियर जजेस ने अपना एक इख्तलाफी नोट दे दिया सूबाई असम्बलियों यानी कि पंजाब और केपी असम्बलियों के इलेक्शन से मुतल्लिक, और कहा कि जनाब वो जो चीफ जस्टिस साहब ने उमर अता बंदयाल ने 3-2 से जो फैसला सुनाया था कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं और वो मामलात के अंदर हुकूमत अपने तमाम इदारों का ताउन करेगी, वो फैसला उड़ा दिया। इस सारे मामले के अंदर उन्होंने एक इख्तलाफी नोट भी लिखा और अहम तरीन बात यह है कि उस इख्तलाफी नोट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया गया और वो ऐसे लगा कि जैसे वो दो जज साहिबान के जो चीफ जस्टिस है वो दुश्मन है, और कहा गया कि एक वन मैन पावर शो का आगाज हो चुका है और चीफ जस्टिस साहब के पास जो इख्तियारात हैं उनमें कमी की जाए और ठीक ठाक किस्म की तनकीद की गई। वो इख्तलाफी नोट पढ़ के सुनाऊंगा और उसके फौरन बाद फिर मरियम नवाज को तो मौका चाहिए था, जैसे उन्हें सारा पता था, जैसे उनके सामने प्लॉट क्लियर था कि जनाब होने क्या वाला है और मैंने क्या बयान देना है। इस सारे मामले के बाद फौरन मरियम नवाज का बयान आता है। वो कहती है, दो जजेस का आज फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयाने की जीत है। यानी कि अंदाजा कीजिए, दो जज साहिबान ने जो फैसला दिया वो इनकी जीत है और 3 जज साहिबान ने जो फैसला दिया वो फैसले को ये कबूल नहीं करते। और सबसे बढ़ के जो इख्तलाफी नोट दिया गया उसके अंदर कहा गया कि 4-3 से हम जो फैसला जनाब चीफ जस्टिस ने दिया, दो दीगर जज साहिबान के साथ मिलकर उस फैसले को खत्म करते हैं, उड़ाते हैं। अंदाजा कीजिए कि हालात किस हद तक आ चुके हैं और ये फूट सियासी हलकों से निकलकर अदालती और अदलिया, आला अदलिया के अंदर आ चुकी है। इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बताऊं कि जनाब जो इख्तलाफी नोट था वो क्या था, उसके बाद फिर बताऊंगा कि कहानी शुरू कैसे हुई और ये असल में जो भी सारा खेल खेला जा रहा है ये गैर कानूनी है। देखिए, मामला वही है जो चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया, जो फैसला दिया, और फिर सबसे बढ़ के चीफ जस्टिस ने जो हुक्म दिया और जब ये हुक्म दिया गया उस वक्त कोई इख्तलाफी नोट सामने नहीं आया और फिर उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी अदालती फैसले को माना, इस हुकूमत ने भी माना, ये मुस्लिम लीग नून ने, पीडीएम ने भी उस फैसले को माना, हत्ता के पंजाब के अंदर सदर पाकिस्तान ने उस फैसले को मानते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। उसके बाद केपी के गवर्नर ने भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना पूरा काम का आगाज किया। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए। तो अब जबकि इन्होंने देखा कि हालात इनके हाथ से निकल रहे हैं तो फिर दो जज साहिबान ने अपना इख्तलाफी नोट जारी किया। उस इख्तलाफी नोट के अंदर क्या कहते हैं, वो अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए चीफ जस्टिस के बारे में बड़े अहम है। उसके बाद सारी कहानी बताऊंगा कि यह गैर कानूनी है, कानून में इसकी कोई हैसियत नहीं है और फिर इस पर कोई अमल दरामद नहीं होने वाला। मामला तो वही होगा जो इलेक्शन मुलतवी केस पर समाअत हो रही है और कल 11:30 बजे यानी कि आज 11:30 बजे दोबारा इस समाअत का आगाज होगा। अब इख्तलाफी नोट पर बात करेंगे कि इख्तलाफी नोट में क्या कहा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पंजाब और केपी इलेक्शन से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी किया और फैसले में कहा गया कि चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस लेने के इख्तियारात को रेगुलेट करने की जरूरत है। जो पावर्स चीफ जस्टिस के पास है, सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद और इसकी इज्जत और तकरीम में कमी होती है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि चीफ जस्टिस के पास अज़ खुद नोटिस लेने और स्पेशल बेंचेस बनाने के वसी इख्तियारात हैं। ये बात वो मानते हैं और इन इख्तियारात की वजह से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में कमी आ रही है। ये सही वक्त है कि एक शख्स के वसी इख्तियारात पर नजर सानी की जाए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की बात हो रही है। और इन जजेस ने तहरीरी फैसले में कहा कि चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करने की जरूरत है, यानी कि उनके इख्तियारात को कम किया जाए। पूरी अदालत को सिर्फ एक शख्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। जजेस को इनकी मर्जी के बरकस बेंच से निकालने की कानून में इजाजत नहीं। अंदाजा कीजिए, अब ये बात इन्होंने की है कि जजेस को उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर बेंच से निकालने की जो कानून में जो हैसियत है वो नहीं है।
मैं आपको बता दूं कि जनाब जब ये 9 रुकनी बेंच बना था तो उस वक्त 4 जजेस ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया और उसके बाद फिर कहा गया कि आप एक नया बेंच बनाएं। उस पर चीफ जस्टिस ने 5 जजेस पर मुश्तमिल एक नया बेंच बनाया था और इन्हीं जजेस के सिग्नेचर्स दस्तखत उस मामले पर मौजूद हैं और वही आज कहते हैं कि इख्तिलाफी नोट के अंदर के ये जो जजेस को निकाल देते हैं ये कानूनी नहीं है, हालांकि इन्होंने खुद कहा था कि एक नया बेंच बनाया जाए। अंदाजा कीजिए कि इख्तिलाफी फैसले में कहा गया कि 2 जजेस ने फैसला देते हुए बेंच में रहने का मामला चीफ जस्टिस की सलाबदीद पर छोड़ा, लेकिन इनका फैसला मामले के इख्तितामी हतमी फैसले में शामिल है। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस यहया अफरीदी के 23 फरवरी के फैसले इससे इत्तेफाक करते हैं और जजेस ने कहा कि पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं और आज खुद नोटिस की कार्रवाई खत्म की जाती है। यानी कि वो जो फैसला चीफ जस्टिस ने दिया दीगर 2 जज साहिबान के साथ मिलकर उस फैसले को ये 2 जज साहिबान उड़ा देते हैं और कहते हैं कि वो 3-4 का फैसला था। और इस सारे मामले में अगर देखा जाए तो जनाब जो जस्टिस एजाजुल एहसन निकले थे जिन्होंने अलग किया था और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी उन्होंने भी इस मामले से इस बेंच से खुद को अलग किया था, क्योंकि नून लीग ने इन 2 जज साहिबान पर इल्जाम लगाया कि ये जब भी हमारा कोई केस होता है हमारे से मुतल्लिक नून लीग से मुतल्लिक तो ये मुतसबाना रवैया इख्तियार करते हैं, तो उन्होंने रजाकाराना तौर पर अपने आप को उससे अलग कर लिया। हालांकि इन 2 जजेस ने कहा था कि ये जो मामला किया है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, अगर इस तरह किया जाए तो जनाब ये मामला फिर 5-4 पर आ जाता है। वो 3 जजेस जिन्होंने फैसला दिया और उनके अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन को शामिल किया जाए और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शामिल किया जाए तो फिर ये फैसला 5-4 से मजीद नाफिज हो जाता है। तो अंदाजा कीजिए ये 9 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते, ये कहते हैं 4-3 का, इस तरह तो फिर 5-4 का फैसला होगा। अंदाजा कीजिए मामला किस तरह ये गड़बड़ कर रहे हैं और 2 जज साहिबान अपनी आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जनाब जब ये 9 रुकनी बेंच बना था तो उस 9 रुकनी बेंच के अंदर कौन कौन जजेस शामिल थे। उसके अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह थे, मुनीब अख्तर थे, यहया अफरीदी थे, सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, जमाल खान मंदुखेल थे और मोहम्मद अली अजहर थे और अतर मिनल्लाह थे। ये 9 जज साहिबान थे। इन्होंने कहा कि जनाब इनमें से 4 अलग हो गए, इन्होंने 5 रुकनी बेंच बनाने के लिए कहा। उस 5 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस ने बनाया उसके अंदर थे जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे और जस्टिस जमाल मंदुखेल थे, मोहम्मद अली अजहर अकबर थे और दीगर एक जज शामिल थे। अंदाजा कीजिए अब हालात इस तरह आ चुके हैं कि वो जो फैसला था उनको ये कहते हैं कि फैसला कोई कानूनी हैसियत रखता ही नहीं है, लेकिन कानून के मुताबिक ये जो इख्तलाफी नोट दिया गया है इसकी कोई हैसियत नहीं है। और अब कल देखिए मामला क्या होते हैं, जबकि इलेक्शन मुलतवी केस पर अब समाअत दोबारा शुरू होनी है आज। और इस सारे मामले में आपको बता दूं कि इस इख्तलाफी नोट के फौरन बाद मरियम नवाज का ट्वीट आया और उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि इस सारे मामले के अंदर जो 2 जज हैं उनका फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में बिल्कुल हमारे बयान की तायद करता है, यानी कि जो हम चाहते थे वही हुआ है। और अंदाजा कीजिए ये 2 जज साहिबान ने अपना इख्तलाफी नोट किया, उसमें कहा कि 1 मैन पावर शो जो जारी है इसको खत्म किया जाए और 1 फैमिली पावर शो आगाज किया जाए। फैमिली शरीफ फैमिली का पावर शो जो वो चाहते हैं उनके फैसले के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक, उनकी मंशा के मुताबिक फैसले दिए जाए। और अपने ट्वीट में लिखती हैं कि हर वो हाथ जो इस शैतानी खेल को मजबूत करने के लिए उठता है इसी खेल का हिस्सा तस्वुर किया जाएगा। और वो कहती हैं जिसने भी इमरान खान की सहूलतकारी की बदनामी और रुसवाई उसका मुकद्दर बनी। यानी कि ये ढके छुपे अल्फाज में चीफ जस्टिस को और वो 3 जज साहिबान जिसके अंदर चीफ जस्टिस भी शामिल है उनको टारगेट कर रही हैं और ये काफी अरसे से उनको टारगेट करती आ रही हैं। और आज वो खेल सारा खुल के सामने आ गया। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इन्हें लगा कि इनके सर पर तौहीन अदालत की तलवार लटकती है तो ये खेल सामने आया है। और अब देखते हैं कि क्या इस पर कोई रिस्पॉन्स आता है चीफ जस्टिस का या दीगर 2 जज जिन्होंने ये फैसले दिए थे और आगे चलकर ये मामला क्या चलते हैं। हालांकि बजुज इसके कि जनाब ये कार्रवाई सारी की सारी गैर कानूनी है। ये सारे मामला थे जो आपका शेयर किए। सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी देख सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।